बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि वो क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री का यह दावा सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में सच्चाई से कोसों दूर है। सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ थाना स्थित माठा गांव के गफ्फार मियां की हत्या हुए करीब 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गफ्फार मियां उर्फ गफ्फार पहलवान की 28 जून को रात में अपराधियों ने पहले गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि हत्या के बाद उनका गला भी रेत दिया। करीब 67 साल के गफ्फार मियां का जन्म 1953 में हुआ था। इस हत्या के पीछे जमीन का झगड़ा बताया जा रहा है। विवाद है, जमीनी विवाद है। मेरा जमीन जबरन उन्होंने जबरन ने अपना घर बना लिया है और विलास यादव का उस समय में चलती था, नंदकिशोर पहलवान को मारा था। उस बल पर मेरा ज़मीन ने मेरे एक चचा से लिखवा लिया। मेरा बाप 4 भाई है, तो उस जो है ना ज़बरदस्ती एक भाई से लिखवा लिया और उसमें हिस्सा मेरा तीनों चचा का, मेरा अब्बा का हिस्सा है। उस ज़मीन का विवाद चल रहा से उससे ज़बरदस्ती घर बना लिया राइफल के बल पर। वही दुश्मनी से मेरे अब्बा को मारा। इस तरह की यहाँ बस ज़मीन की लड़ाई है। वो उनके दादा जैसे 3 भाई था, उनके बाप तो एक भाई से ज़मीन लिया और 2 का ज़बरदस्ती हड़प लिया। तो उस पर तो वो वाला इस पर दबाव डालेगा ना कि तुम मेरे ज़मीन बेच दियो, जबकि हम उनसे पैसा लिए ही नहीं है। बस इसी सब बातों से झगड़ा होते होते वही शुरुआत में गोली फलां ढका किया, उस पर झगड़ा बढ़ता गया। गफ्फार पहलवान की हत्या बनमा इटहरी ब्लॉक के मुंदीचक गांव में हुई। उस समय वह मुंदीचक के शर्मा टोली स्थित अपने दोस्त के घर सोए हुए थे। गफ्फार मियां की किस तरह हत्या हुई, ये चश्मदीद की जुबानी सुनिए। यहाँ से सर हमरा के सवेर 6 से 7 बजे के टाइम में खा पी के चल लिए और विवाद से सर हमरा के कुछ केस उसमें फंसेने छे। हमरा के सुते गेलिए मुंदीचक गाँव शर्मा टोल भजन के घर पर। वहाँ सुतलिए तो हमरा के वो अल 10-15 आदमी से अल, तो 10-15 आदमी से अल तो हमरा के गिरफ्तार कर लेलके दुनू भाई के, टीरो के और तोकीर के। हमरा दुनू भाई के वो गिरफ्तार कर लेलके। कहलके उठ गेलिए तो हमरा के ओकरा मारि देलके। मारे के बाद हमरा के कहलके अगर तोरा के काम के रियाल छोड़ दै छियो तकर बाद तोरा मारि देबो। जब हत्या हो गया तो वहाँ तो मेरा दिल घबरा गया बहुत। जान बचने के बाद तो कोई भी है अपना जान और बचाता है। उसके बाद वहाँ से भागे हम, उसको छोड़ के घर आए तो अपना भाभी को उठाए हम। तो भाभी को बोले कि अब्बा को मार दिया है, फलना आदमी ने, इतना आदमी आया, सब राइफल लेके हमको सरेंडर कर लिया, मचान पर सुधार लिया हमको। उसके बाद इतना बात बता के इसको हमने थाना भेजे। तो ये आपने वहाँ जाके सबको नाम दर्ज किया, इसको ऊपर इतना मुदाले इतना किया। ससुर गले दियर 2 गो दियर रहे, दुनू गले तो दुनू सुतल रहे, 3टा मिल के। तो ससुर के दियर दुनू को उठा देलकै आ ससुर के मारि देलकै। तो दुनूटा ओने से हकासल पियासल से अयलै मलकल, कहलकै भाभी उठो भाभी, तो उठलिए तो हमरो डर भए गेलै की भेलै। तो कहलकै बाबा के मारि देलकै। कहलिए के से मारलकै, तो कहलकै रणवीर, दिलीप, लबुआ, दुलरुआ सबके नाम बतेलकै, सब मारि देलकै। इस हत्या में कौन कौन शामिल थे और किन लोगों का हाथ रहा है, इसका खुलासा गफ्फार पहलवान के बेटे ने किया। मारने वाला रणवीर यादव, तेजो यादव, लवलेश यादव, दुलार यादव, सतीश यादव, ब्रजेश यादव और दिलीप यादव और संतोष यादव, नरेश यादव, मनोज यादव और विजय बढ़ी। गफ्फार मियां के बेटे ने बताया कि उनके पिता की हत्या से पहले अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को बंधक बना लिया था। खाना खा के घर से निकले दुश्मन से छुप के सोने के लिए मुनीचक गांव शर्मा टोला भजन शर्मा कुंज जाके सो गए। सोने के बाद उधर से जब सब रणवीर यादव सब आया उधर से, तो मेरा नींद टूट गया। 2 बजे करीब था। मेरा नींद टूटने के बाद जो है ना रणवीर यादव वहाँ जब पहुँचे तो हमको नींद टूटा। रणवीर यादव ने हम पर राइफल तान दिया सीने में, हमको जबरन उठा के नीचे कर लिया मचान से। उसके बाद मेरा चचेरा भाई का नींद टूटा तो उसको भी जबरन ने उठा लिया, उसको भी सिलेंडर कर दिया। उसके बाद मेरे बाप वैसे नींद में सोया हुआ था, उस पर अंधाधुन ने फायरिंग देने रणवीर यादव और सब ने मिल के उसको फायरिंग दे के उसको हत्या करके वहीं मार दिया। गफ्फार पहलवान से क्या विवाद था, इस सवाल का जवाब देते हुए टीरो मियां ने बताया कि सारा मामला जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग माठा गांव छोड़कर चले जाएं।
हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं है। एक ही बात बोलता है, सब यहाँ से भाग जाओ, सब मियाँ यहाँ नहीं रहने देंगे। गफ्फार मियां की हत्या को कुछ लोग मजलूमों, पीड़ितों और कमजोरों को दबाने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। कि हमेशा जालिमों के खिलाफ लड़े हैं। जिस तरह से कोई गरीब है, मजबूर है, मजलूम है, वो लोग अपनी विपदा को लेकर के गफ्फार चचा के पास आते थे कि कुछ लोग मेरी ज़मीन दबा लिए हैं, कुछ लोग राह रास्ते मुझे मारते हैं, कुछ लोग मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन ऐसे लोगों की मदद के लिए गफ्फार चा आगे आते थे और उसके लिए वो अपने जान पर खेल करके मजलूमों को हमेशा उसको राहत दिलाने की कोशिश करते थे। इसी वजह से जालिम लोग जितने भी थे और शरारती तत्व के लोग जो हैं वो गफ्फार चचा के दुश्मन बन गए थे। कुछ लोग इसे वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा भी मानते हैं। उनका कहना है कि बहुत दिनों से माठा गांव और आसपास की जो घटनाएं हो रही थी, उसका अंजाम इसी तरह से होता है। पुरुष से होता आ रहा है, वो तो क्रिया प्रतिक्रिया है और हम चाहते हैं कि समाज में सदा सौहार्द वातावरण में रहे और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखे सब आदमी। उसके लिए हम सदा प्रयास करते रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे। मैं चाहता हूं कि समाज के हर वर्ग, हर जो चौथा व्यक्ति है उसको भी न्याय मिले और इस तरह से हम जो है सदा प्रयास करते रहेंगे। गौरतलब है कि गफ्फार मियां पर सलखुआ थाने में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला आर्म्स एक्ट का है, जबकि दूसरा मामला 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक बच्ची के घायल होने से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों मामले 1 साल के भीतर के हैं। गफ्फार मियां 20-25 साल पहले कुछ दिनों के लिए जेल भी गए थे, लेकिन ये मालूम नहीं चल पाया है कि उन्हें किस कारण से जेल भेजा गया था। शुरुआत में तो गोली वही लोग चलाया, फिर बाद में हिंदू मुसलमान करने लगा वही लोग। हम लोग की तरफ से कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये हिंदू मुसलमान करते तो कभी ऐसा होता ही नहीं, क्यों हमेशा से ये हिंदू के साथ में ही रहते थे और उन्हीं लोग का साथ भी देते थे। गफ्फार मियां के हत्या के बाद उनकी बहू ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें रणवीर यादव समेत 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों में 2 नाम ऐसे भी हैं जो सलखुआ थाना क्षेत्र ही नहीं, बिहार से भी बाहर के हैं। गफ्फार मियां के घर वालों के करीबी ने बताया कि वो लोग भी हत्या की साजिश में शामिल हैं। इस बीच नेहा देवी ने सलखुआ थाने में तहरीर दी है कि उनके पति तेज नारायण यादव बिहार से बाहर हैं और उन्हें फंसाने के मकसद से गफ्फार मियां हत्याकांड में उन्हें अभियुक्त बना दिया गया है। नेहा देवी ने केस से अपने पति का नाम हटाने की मांग की है। गफ्फार मियां हत्याकांड में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने के सवाल पर सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी मृदुला कुमारी ने कहा कि इस बारे में सहरसा एसपी ही कुछ बता सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों गफ्फार मियां से जुड़े एक विवाद पर बयान देते हुए डीएसपी ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को बेचारा कहा था। गफ्फार मियां उर्फ गफ्फार पहलवान को कानून की अदालत ने अपराधी करार नहीं दिया था, लेकिन हत्या के बाद मीडिया ट्रायल में मृतक को तो अपराधी, कुख्यात और न जाने क्या क्या कहा गया, मगर हत्यारों के बारे में सब चुप हैं, मीडिया भी और पुलिस प्रशासन भी। ब्यूरो रिपोर्ट।